हर आम इंसान का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, पर जब बात आती है घर बनवाने की तो वहां पर हम ये देखते हैं कि घर बनवाने की लागत तो अच्छी खासी आती है, इतना हमारा बजट नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग घर नहीं बनवा पाते। पर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसी तरह से घर बनाने की लागत और भी बढ़ जाती है और घर बनाने का हमारा सपना अधूरा रह जाता है। पर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप 5 लाख के अंदर अपना घर बना सकते हो। अब भले ही हम ये देखने वाले हैं कि 5 लाख के अंदर घर कैसे बनवाया जाता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई ऐसा वैसा घर बनाएंगे। डेफिनेटली घर जो बनेगा वो रेगुलर घरों जैसा बनेगा, यहां तक कि आपकी छत जो है वो भी स्लैब वाली होगी। हम ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे जिनकी मदद से घर बनाने की लागत जो है वो भी आप कम कर सकते हो। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो घर बनवाते समय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसके ऊपर आपके घर का कॉस्ट डिपेंड होता है, वो चीज है आपके घर का एरिया। अगर आपके घर का एरिया बड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा खर्च आएगा। जितना कम एरिया होगा उतना आपको कम खर्च आएगा। कुछ लोग इस चीज का अंदाजा नहीं लेते हैं और डायरेक्टली अपने घर का काम शुरू कर देते हैं। इसका नुकसान यह होता है कि अगर आपने बड़े एरिया का प्लान चुन लिया तो आपका जो 5 लाख का बजट है वो प्लिंथ लेवल तक ही खत्म हो सकता है। तो इसलिए आपको यह जरूर डिसाइड करके लेना चाहिए कि आपका कितना बजट है और उस हिसाब से ही आपको आपके घर का एरिया डिसाइड करना है और उसी हिसाब से आपको प्लान लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। अगर हमें 5 लाख के अंदर घर बनवाना है तो हमें घर का जो एरिया है वो 400 से लेके 500 स्क्वायर फीट के अंदर ही रखना है। खास करके 400 के आगे अगर आप जाते हो तो आपका खर्च और भी बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, आज अगर आप घर बनवाने के लिए जाते हो तो आपको 1300 से लेके 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। उस हिसाब से अगर हम देखें, अगर आपको 1300 रुपए तक कॉस्ट आ जाता है और अगर आपने अपने घर का एरिया 400 स्क्वायर फीट रखा है तो आपको 5,20,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि आपको जब भी घर बनवाना है 5 लाख के अंदर या फिर जो कोई भी आपका बजट होगा उसके अंदर जब आप घर बनवाने जाते हो तो आपको एरिया खास करके ध्यान में रखना चाहिए, जिसके ऊपर आपकी सभी चीजें डिपेंड होती है। जब आप अपने घर का बजट और उस हिसाब से आपके घर का एरिया डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद बारी आती है आपके प्लान की। अब ये जो प्लान है इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। आपने जो एरिया दिया है उसके अंदर किस तरह से प्रॉपर और सटीक प्लान बन सकता है, इस चीज की तरफ आपको ध्यान देना है। कोई भी इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट 500 स्क्वायर फीट घर के लिए 1,500 से लेकर 2,000 रुपए के अंदर आपसे चार्ज ले सकते हैं, पर यह चीज आगे चल के आपके बहुत काम में आने वाली है। उनसे आप ये जरूर कहिए कि जो कोई भी प्लान आप बनाने वाले हो तो वो सटीक होना चाहिए, हर एक स्क्वायर फीट का सही से इस्तेमाल होना चाहिए, कहीं पर भी ज्यादा जगह जाया नहीं जानी चाहिए। कुछ जगह पर आपने ऐसा देखा होगा कि बड़े बड़े पैसेजेस छोड़ दिए जाते हैं जिनका एरिया ज्यादा होता है, जिनकी वजह से आपके घर के रूम जो है वो भी छोटे बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉमन पैसेजेस का इस्तेमाल कर लेना चाहिए और उनका साइज भी अगर आप स्टैंडर्ड रखते हो जिससे कि ज्यादा जगह जाया नहीं जाएगी। अगर हम 400 से लेके 500 स्क्वायर फीट तक घर बनवाने जा रहे हैं तो हम 2 से लेके 3 रूम इस घर के अंदर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको आपकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इस एरिया के अंदर आप 2 रूम, एक टॉयलेट, बाथरूम निकाल सकते हो जिनका की साइज भी अच्छा खासा होगा, और अगर आप चाहो तो एक हॉल, किचन, बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम ऐसी चीजें भी इस घर के अंदर बना सकते हो। अब यहाँ पर ये जो घर हम बनवाने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एरिया जो है वो लिमिटेड है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जिनकी वजह से आपके रूम का साइज बड़ा तो होगा पर आपका एरिया बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा। इसके लिए आपके सामने पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है कॉमन टॉयलेट बाथरूम। अगर आप टॉयलेट और बाथरूम दोनों चीजों को सेपरेटली बनाते हो तो उसके लिए आपका ज्यादा एरिया जाता है। वहीं पर जब आप कॉमन टॉयलेट बाथरूम बनाते हो तो इसके लिए आपको कम एरिया लगता है और आपका काम भी हो जाता है। और कॉमन टॉयलेट बाथरूम बनाने के बाद जो कोई भी एरिया आपका बच जाता है उसकी वजह से आपके जो बाकी रूम है उसका साइज बड़ा होने में मदद मिलती है। अब इतने बजट के चलते आपको कुछ चीजों की तरफ और भी ध्यान देना है, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा बालकनी जो है उन्हें बिल्कुल भी नहीं निकालना है। इनकी वजह से घर बनाने की लागत बढ़ जाती है और साथ में कुछ लोग जो है पोर्च का साइज बड़ा ले लेते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जितना आपका घर का एरिया है उसी हिसाब से आपको पोर्च को लेना चाहिए। और जब भी आपका बजट 5 लाख के अंदर होता है तो जितना हो सकता है उतना आपके घर के अंदर से कंक्रीट की जो स्टेयरकेस होती है यानी कि जीने को अवॉइड कीजिए। अगर आप जीने को अपने घर के अंदर से लेते हो तो वहां पर आपका एरिया जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाता है, और जब आपका एरिया बढ़ जाता है तो आपका घर बनाने का खर्च भी बढ़ जाता है। और ये जो कंक्रीट का जीना है इसके लिए आपको ऊपर से टावर बनाने की भी जरूरत पड़ती है, जिस वजह से 1.5 रूम तक का एरिया आपका सिर्फ जीने में चला जाता है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, आपके घर के बाहरी बाजू से कोई MS का जीना बना सकते हो जिसकी मदद से आप ऊपर जा सको। अब जैसा कि हमने कॉमन टॉयलेट बाथरूम के बारे में देखा है, उसी से जुड़ा हुआ और एक पॉइंट आ जाता है जो कि है सेप्टिक टैंक। घर बनवाते समय हमें सेप्टिक टैंक बनवाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है ईंटों का सेप्टिक टैंक बना लेते हैं जिसमें कि अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। उसके बजाय आप इस तरह के RCC
राउंड शेप वाले सेप्टिक टैंक की तरफ जा सकते हो। इसका खर्च बहुत ही कम होता है। अगर हम ईंटों की सेप्टिक टैंक से इसकी तुलना करते हैं तो इसका खर्च बहुत ही कम आ जाता है। ये जो ईंटों की सेप्टिक टैंक बनाई जाती है इसका जितना लेबर कॉस्ट होता है उतने में तो आपको ये राउंड शेप वाली आरसीसी सेप्टिक टैंक मिल जाती है। 7 से लेकर 10,000 रुपए के अंदर आपको मार्केट में ये मिलती है और ये रेडीमेड होने के कारण एक दिन के अंदर ही आप इसे फिट करके इस्तेमाल में ले सकते हो। तो इसी वजह से इस तरह की गोल आरसीसी सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल करने की वजह से आपके अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है एलिवेशन। घर को खूबसूरत बनाने के लिए लोग एलिवेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इस एलिवेशन में लोग बहुत सारी टाइप की हेवी डिजाइन बना लेते हैं जिस वजह से उनका घर बनाने का खर्च बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप एलिवेशन बनाओ तो आपको एकदम सिंपल डिजाइन इस्तेमाल करनी है जिससे कि आपका ज्यादा खर्च भी ना हो और आपका घर दिखने में अच्छा दिखाई दे। अब एलिवेशन के बाद बारी आती है टाइलिंग वर्क की। तो टाइलिंग वर्क को जानने से पहले ग्रेनाइट के बारे में जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये जो ग्रेनाइट इस्तेमाल किया जाता है यह आपके विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम, किचन ओटा ऐसी सभी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। और जितना ज्यादा आप ग्रेनाइट का इस्तेमाल करोगे उतना ही आपका खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रेनाइट का जो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों चीजों में अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। तो इसीलिए आप जितना पॉसिबल हो सकता है उतने कम ग्रेनाइट का इस्तेमाल कीजिए। अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर ये जो विंडो फ्रेम है इसके सिर्फ बॉटम में ग्रेनाइट को लगाया गया है, बाकी 3 जगह का ग्रेनाइट जो है वो बच गया है। इस तरह से आप छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करते हुए जितना कम से कम ग्रेनाइट का इस्तेमाल करोगे उतना ही आपका घर बनाने का खर्च कम आ सकता है। इसके बाद बारी आती है टाइलिंग वर्क की। तो टाइल जो कोई भी आप सिलेक्ट करने वाले हो उसका कॉस्ट 30 से लेकर 35 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होना चाहिए। इससे कम रेट वाली टाइल आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। और ये जरूर ध्यान में रखिए कि जो कोई भी आप फ्लोरिंग के लिए टाइल लगवाने वाले हो वो वेट्रीफाइड टाइल होनी चाहिए। भले ही उसके लिए आपको 5-10 रुपए ज्यादा देने की जरूरत पड़े तो भी दीजिए, पर ये जो वेट्रीफाइड टाइल होती है ये काफी मजबूत होती है और लॉन्ग लाइफ होती है, इसलिए आपको वेट्रीफाइड टाइल की तरफ जाना चाहिए। अब इस वीडियो में जो कोई भी पॉइंट हम देख रहे हैं उसी हिसाब से एक घर प्रैक्टिकली बनाया गया था जो कि 5 लाख के बजट के आसपास था। तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है ठेकेदार के रिलेटेड। इस घर को बनाते समय जो कोई भी आपके ठेकेदार होंगे उनका रेट आपको एक बार कंपेयर करके देख लेना चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी है, रेट अच्छे है, तब जाकर आपको उस कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल कर लेना चाहिए। जब भी हम 5 लाख के अंदर घर बनवाने की बात करते हैं तो आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के तरफ जा सकते हो। ये जो घर है इन्हें बनाने के लिए दीवारों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप 1 या फिर 2 मंजिला घर बनवाना चाहते हो तो आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आपको आरसीसी की तुलना में कम खर्च लगता है क्योंकि इसमें कम स्टील का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरे तरफ जब आप आरसीसी टाइप घर बनवाते हो जिसमें कि आप कॉलम बीम का इस्तेमाल करते हो तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, आपकी जो अंदरूनी दीवारें है उनकी मोटाई कम रख सकते हो। 4 इंच तक आप अपने घर की अंदरूनी दीवारों की मोटाई रख सकते हो। पर यह चीजें करते समय आपको 2 चीजों की तरफ ध्यान देना है। पहली चीज, आपका घर आरसीसी टाइप होना चाहिए, और दूसरी चीज ये करते समय आपको आपके इंजीनियर से कंसल्ट जरूर कर लेना है। उसके बाद जाकर आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। घर बनाने की लागत बढ़ने के पीछे और एक कारण होता है जो कि है टाइम पीरियड। अगर आप अपने घर का काम समय के अंदर कंप्लीट कर लेते हो तो आपके बजट के अंदर आप अपने घर का काम कंप्लीट कर लेते हो। पर वही जब घर का काम देरी से कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 6 महीने 7 महीने का काम जब 1 साल 2 साल तक चला जाता है, तो आपकी जो घर बनाने की लागत है वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट रेट जो है वो हमेशा प्लस होते रहते हैं। इसी वजह से मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है, आपका जो लेबर कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। इसी वजह से जब भी आप काम शुरू करें तो जितना पॉसिबल हो सकता है 6 से लेकर 8 महीने के अंदर अपने घर का काम कंप्लीट कीजिए। देखिए दोस्तों, घर बनाने की जो लागत होती है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड होती है, पर हम अक्सर ही बड़ी बड़ी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं और छोटी चीजों को भूल जाते हैं। इन सभी छोटी चीजों को जब हम मिला लेते हैं तो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप वेस्टेज को कंट्रोल कर लेते हो तो आपका अच्छा खासा पैसा बच सकता है। जिस किसी चीज को आप लेने वाले हो, जब आप मार्केट रेट चेक कर लेते हो तो आपके थोड़े थोड़े पैसे बच जाते हैं। इन सभी चीजों को जब हम जोड़ लेते हैं तो फाइनल में हमारा अच्छा खासा अमाउंट बच जाता है। और जब भी आप घर बनाने वाले हैं, जब आप पूरी तरीके से जान लेते हो कि आपको कितना खर्च आएगा, फिर भी आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसों का प्रबंध करके लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के कुछ एक्स्ट्रा काम अगर बढ़ जाते हैं तो आपकी घर बनाने की लागत बढ़ सकती है, या फिर मार्केट रेट कभी कभी प्लस हो जाते हैं, इसी वजह से घर बनाने की लागत बढ़ सकती है। तो बजट के चलते रुकावट न हो, इसके लिए आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसों का अरेंजमेंट करके रख सकते हो, जिससे कि आगे चल के आपके घर का काम नॉन स्टॉप कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आप अपने घर का काम 5 लाख के आसपास कंप्लीट कर सकते हो। तो हमारे तरफ से आपको घर का काम करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे चलेगा। घर बनाते समय इस चैनल की बहुत सारी वीडियो आपके काम में आ सकती है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।